ब्रेक के बाद नाजरीन आइए बात करते हैं वजीर खजाना निर्मला सीतारामन की, जिन्होंने हफ्ते को कहा कि टेक्नोलॉजी के जरिए इंसानी लाइल्मी और लालच पर काबू पाया जा सकता है। GITEM डैमेड यूनिवर्सिटी में साबिक वज़ीर आला NT रामाराव की 7 साला पैदाइश के मौके पर एम्पावरमेंट दी पाथ टू गुड गवर्नेंस पर NT रामाराव मेमोरियल लेक्चर से खिताब करते हुए सीतारामन ने कहा कि साबिक वजीर आजम राजीव गांधी ने अफसोस का इजहार किया था कि अगर मैं लोगों को 1 रुपया भेजता हूं तो उन तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। ताहम वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी को अपना क्रेडिबिलिटी के सुराखों को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा आला बनकर सामने आई है, जिसके जरिए इंसानी लाइल्मी और इंसानी लालच समेटते हुए हैं और कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। वजीर खजाना ने कहा कि आज जिस तरह हमने टेक्नोलॉजी को अपनाया है उसके फवायद आम लोगों तक पहुंच रहे हैं। इससे गुड गवर्नेंस का एक मकसद हासिल हो गया है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये फुल प्रूफ है, कुछ लोग इसे हैक करने का तरीका भी जानते होंगे, लेकिन अब यह तय है कि किसको क्या हासिल करना चाहिए। यह बगैर किसी खजाकी के चल रहा है। गुड गवर्नेंस इन टूल्स को तलाश करने के बारे में है जिनकी मदद से आप मकासद को अमली जामा पहनाने के काबिल हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे रहनुमा और ऐसे खानदान को खराज तहसीन पेश करती हूं जो आज 100 साल के होते। मुझे खुशी है कि मुझे 1 साल तक जारी रहने वाले तवील फेस्टिवल में एक छोटा सा किरदार अदा करने का मौका मिला है। वो रामा हो या कृष्णा, जदीद दौर तक इस तस्वीर को इतनी अच्छी तरह लाने वाला कोई और नहीं है। NT रामाराव एक अजीम अदाकार थे। उन्होंने कहा कि उनकी फिल्मों में पुरानों के मुस्तनिद हवालों का बहुत अच्छा इम्तिजाज था, कोई मनगढ़ंत बात नहीं थी और अदाकारी बेमिसाल थी। आज हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। आपके पास इस वक्त के बारे में बहुत कुछ कहना है जब NT रामाराव आंध्र प्रदेश के वजीर आला थे। And who will say don't give? కానీ ప్రింట్ చేయండి, కానీ అది కాదు ప్రైమ్ మినిస్టర్ విషన్. ఖచ్చితంగా హెల్ప్ చేయి, ఖచ్చితంగా ఎవరికి ఇవ్వాలో ఇవ్వు, కానీ ముందు అర్థం చేసుకో అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యవహారం. టార్గెటెడ్గా మనం ఒక్కొక్కరికి రిలీఫ్ ఇస్తూ పోయాం. అగైన్ టెక్నాలజీ ఆ స్కీము జయప్రకాష్ నారాయణ గారు హెల్త్ గురించి కూడా చెప్పారు, దాని గురించి చెప్తా. పేపర్లెస్ క్యాష్లెస్ ట్రీట్మెంట్ దొరకాలి ప్రతి ఒక్కరికి అనే ఆయుష్మాన్ భారత్, అది ఇంకా విస్తరణ చెయ్యాలి, అందరికీ దొరుకుతున్నట్టు చేయాలి. 2014 నుంచి ఆ జన్ధన్ యోజన, అలాగే సురక్షా బీమా యోజన, అటల్ పెన్షన్ యోజన, ఇవన్నీ చిన్న చిన్న ఇన్సూరెన్స్ ప్రోగ్రామ్. పెద్ద ఎవరూ పట్టించుకోలేదు దాని గురించి. రోజుకు 1 రూపాయి ఇస్తే చాలు నీ ప్రీమియం. ఎవరికో కోవిడ్ వస్తుందని తెలియదు, కానీ కోవిడ్ సమయంలో అన్ఫార్చునేట్లీ వాళ్ళ ఇన్సూరెన్స్ అని చెప్పి ఈ ఇన్సూరెన్స్ పథకం జరుగుతుంది. सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने हफ्ते को कहा कि सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाकर उसकी अलामत को पहचान कर फालिज से बचा जा सकता है। वजारत ने आज आलमी स्ट्रोक डे के मौके पर ट्वीट किया कि इस आलमी दिन के मौके पर आइए हम सब उसकी अलामत को पहचान कर और सेहतमंद तर्ज जिंदगी का इंतखाब करते हुए उसकी रोकथाम के लिए इकदाम करें। इस मौके पर एक ट्वीट के साथ तस्वीर को शेयर करते हुए वजारत ने कहा कि फालिज इस वक्त होता है जब दिमाग के किसी हिस्से में खून की सप्लाई शदीद तौर पर कम हो जाती है या खून की शरियानों से खून बहता है, जिसके नतीजे में दिमाग को नुकसान पहुंचता है। फालिज का आलमी दिन हर साल 29 अक्टूबर को दिल के दौरे की संगीन नौयत और केसेस की बढ़ती हुई तादाद को मद्देनजर रखते हुए मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों में फालिज के बारे में आगाही फैलाना है। इस बार वर्ल्ड स्ट्रोक डे का मौजू उसकी अलामत के बारे में मालूमात फैलाना है ताकि लोग उसकी अलामत से आगाह हो और उनकी जान बचाई जा सके। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज टेस्ला के मालिक एलोन मस्क को ट्विटर की बागडोर संभालने पर मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि सोशल मीडिया का यह अहम प्लेटफॉर्म नफरत अंगेज बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
वायनाड से लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट ने ट्वीट किया कि मुबारक हो एलन मस्क, मुझे उम्मीद है कि ट्विटर अब नफरत अंगेज बयान जारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, हकायक की जांच ज्यादा सख्ती से करेगा और हुकूमत के दबाव की वजह से हिंदुस्तान में अपोजिशन की आवाज को नहीं दबाएगा। वाज़ेह है कि मस्क कभी हाँ कभी ना के दरमियान ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। जैसे ही उन्होंने ओहदा संभाला, उन्होंने 4 आला अफसरान को हटा दिया, जिनमें हिंदुस्तानी नजात चीफ एग्जीक्यूटिव पराग अग्रवाल और कानूनी उमूर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विजय गुड्डे शामिल हैं। मस्क ने इस साल 2 अप्रैल को ऐलान किया था कि वो कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। उनके ट्विटर के 9.2% शेयर्स हैं। मस्क ने जुमेरात को ट्विटर खरीदा और उन्होंने चंद घंटे बाद ही मिस्टर अग्रवाल को हटा दिया। बिहार में औरंगाबाद जिले के नगर थाना इलाके में हफ्ते को एक घर में रसोई गैस सिलेंडर फटने से 25 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस जराये ने यहां बताया कि शाहगंज इलाके में अनिल गोस्वामी के घर में चाय बनाते हुए रसोई गैस सिलेंडर में आग लग गई। उसे बुझाने के दौरान गैस सिलेंडर फट गया, जिससे तकरीबन 25 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में कुछ पुलिस अहलकार भी शामिल है। जराये ने बताया कि जख्मियों को औरंगाबाद सदर हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने श्रीनगर में कुरान शरीफ की मुबैना तौर पर बेहुरमती करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार शुदा शख्स ज़हनी तौर पर माजूर लग रहा है। श्रीनगर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में कहा कि श्रीनगर के खान मस्जिद गोजवारा में बेहुरमती का एक वाकया पेश आया, जिसमें एक शख्स ने कुरान पाक को पानी में फेंक दिया। ट्वीट में कहा गया कि मुल्जिम इरशाद अहमद मीर साकिन मलोरा श्रीनगर को शबाना छापों के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस का ट्वीट में कहना है कि गिरफ्तार शुदा शख्स ज़हनी तौर पर माजूर लग रहा है और इस ज़िम्मन में पुलिस स्टेशन नोएटा में केस भी दर्ज कर दिया गया है। पुलिस ने बस्ती जिला बडगाम के पीर बाग इलाके में एक स्कूल गाड़ी को गुंजाइश से ज्यादा स्कूली बच्चे बिठाने के पादाश में जब्त कर लिया गया। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि पुलिस ने बडगाम के पीर बाग इलाके में आईजी रोड पर एक वैन जेर नंबर JK 01P 4582 को रोका और देखा कि इसमें सीटों की गुंजाइश से ज्यादा बच्चे भर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि गाड़ी में 7 सीटों की गुंजाइश है, जबकि उसमें 13 बच्चे सवार थे, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा था। बयान में कहा गया कि पुलिस ने मुतालिका दफात के तहत इस गाड़ी को जब्त कर लिया और बच्चों को दूसरी गाड़ी में स्कूल भेज दिया। दरियासना SSP बडगाम ने स्कूल इंतजामिया, वालिदैन और लोगों से अपील की है कि वह ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके सड़कों की तलबा की नकलो हमल के लिए महफूज बनाए। जनूबी कश्मीर के पुलवामा में पहली बार डिस्ट्रिक्ट सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप जुमा के रोज मुनाकिद हुई, जिसमें जिला के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 11 टीमों ने हिस्सा लिया। यह चैंपियनशिप बजोनी त्राल के स्टेडियम में खेली गई, जिसका एहतमाम सॉफ्ट बॉल एसोसिएशन जिला पुलवामा ने किया था और जहां खिलाड़ियों, शायकीन खेल, स्कूली बच्चों और बाकी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान यहां सीनियर ग्रुप में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल, जूनियर में हमदर्द ग्रामर स्कूल त्राल और सब जूनियर में लिटिल एंजल्स एकेडमी त्राल ने जीत दर्ज की है। मुकाबलों के बाद यहां एक शानदार तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें सॉफ्ट बॉल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी वसीम राजा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से, जबकि ADC त्राल शब्बीर अहमद रैना ने मेहमान जी विकार की हैसियत से शिरकत की। जम्मू कश्मीर में 92 से सॉफ्टबॉल चल रहा है और बिफोर 2010 वाहिद एक डिस्ट्रिक्ट था पुलवामा जहां पे सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स प्लेयर्स थे, खासतौर पर्टिकुलरली सॉफ्टबॉल। यहाँ पे जितना टैलेंट सॉफ्टबॉल का था वहाँ आज तक किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर डिवीजन में नहीं रहा है। काफ़ी आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स है, इवन इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन यहाँ से हुई है, चाहे शुपियन हो, पुलवामा हो। और मेनली ये स्पोर्ट जो है दैट दिस वन इज इंक्लूडेड इन SO12, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। तो ये 1998 से उस SRO में फॉल करता है। मैं फैरोज साहब, आकिब साहब और इनकी पूरी टीम है।
काफ़ी अच्छा रिस्पांस लग रहा है। यहाँ पे 150 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और ये तो अभी बिगनिंग है ना। आप देखिए आगे आगे जितना आप बच्चे को फैसिलिटी दें, जितना आप उसको एनकरेज करें, उतनी पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिकली बढ़े। स्पेस एक्स के बानी एलन मस्क ने कहा कि ट्विटर के मवाद की इत्तेदाल पसंदी की पॉलिसीज में फिलहाल कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। बीबीसी की रिपोर्ट में ट्विटर के कब्जे के हवाले से मिस्टर मस्क ने कहा कि मैं बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूं कि हमने अभी तक ट्विटर के मवाद की इत्तेदाल पसंदी की पॉलिसीज में कोई तब्दीली नहीं की है। इससे कबल वो कह चुके हैं कि वो जल्द ही ट्विटर के लिए एक नई कंटेंट मॉडरेशन को कौंसिल बनाई जाएगी। ये कौंसिल मवाद की इत्तेदाल से मुतालिक फैसले करेगी। इस कौंसिल के जायजे के बाद ही बंद खातों को बहाल करने के फैसले का भी फैसला लिया जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया कि मामूली और काबिल एतराज वजूहात की बिना पर मुअत्तल होने वाले किसी भी फर्द को ट्विटर जेल से रिहा कर दिया जाएगा। कॉमेडी अब ट्विटर पर कानूनी है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर मस्क की जानिब से ट्विटर की बागडोर संभालने के बाद कई सीनियर लोगों ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट छोड़ने का ऐलान किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि मुमकिन तब्दीलियों ने रेगुलेटर्स की तरफ से जांच पड़ताल की है और ट्विटर के अपने सारिफिन को तकसीम कर दिया है। कुछ को तशवीश है कि मिस्टर मस्क नफरत अंगेज तकरीर और गलत मालूमात के कंट्रोल करने वाले कवानीन को ढील देंगे और कुछ का ख्याल है कि पिछली इंतजामिया में हद से ज्यादा सख्त कवानीन थे जिससे इजहार राय की आजादी में कमी आई है। मस्क ने कहा कि ट्विटर वसी पैमाने पर मतनू नुक्ते नजर के साथ एक कौंसिल बनाएगा। कौंसिल के जायजे से पहले मवाद से मुतालिक कोई बड़ा फैसला या अकाउंट की बहाली नहीं होगी। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा के सैटेलाइट ने सूरज की ऐसी तस्वीर ली है जिसमें अक्सर तमतमाता नजर आने वाला सूरज भी मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। ताहम माहिरीन ने तस्वीर में नजर आने वाले सूरज की इस दोस्ताना शक्ल को भी वार्निंग करार दिया है और कहा कि हफ्ते के रोज सूरज से जमीन की तरफ अल्ट्रा वायलेट शुआओं का हमला हो सकता है। गार्जियन ने स्पेस वेदर .co के हवाले से बताया कि नासा की सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी ने सूरज को मुस्कुराते हुए देखा। कैमरे में कैद क्या बालाए बनफशी रोशनी में देखे जाने वाले सूरज पर इन सियाह धब्बों को कोरोनल होल्स के नाम से जाना जाता है और ये वो इलाके हैं जहां खला में तेज शमसी हवाएं चलती हैं। दूसरी जानिब नासा की जानिब से इस तस्वीर को जारी किए जाने के बाद ऑनलाइन मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। बहुत से लोगों ने उसका मुवाजना भूतिया मास्क, तो कुछ ने शेर और कुछ ने बच्चों के शूटेड बुबे से किया है। कुछ लोगों ने इसका मुवाजना मुस्कुराते हुए चेहरे की शक्ल में बनाई गई बीएन मनी चॉकलेट बिस्किट से किया है। एक माह से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बाद रूस के वजीर दिफा सरगई शोइगु ने ऐलान कर दिया कि रिजर्व फौजियों की आर्जी भर्तियां मुकम्मल हो गई हैं। 21 सितंबर को शुरू होने वाले आर्जी भर्तियों के अमल के मुकम्मल होने का ऐलान किया गया। रूसी वजीर ने सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ एक मुलाकात में बताया कि जुज़वी भर्ती के एक हिस्से के तौर पर एग्जीक्यूटिव हुकाम के 1300 मुलाजमीन को फोर्सेज में बुलाया गया था। शोइगु ने कहा कि आर्जी और जुज़वी तौर पर फौज में भर्ती किए जाने वाले अफराद की ज्यादा से ज्यादा उम्र 35 साल रखी गई। रूसी वजीर ने पुतिन से मुलाकात में इतराफ किया कि इब्तदाई मरहले में फौजी आर्जी भर्तियों के दौरान रसद के मसाइल थे, ताहम अब ऐसे मसाइल खत्म हो गए हैं। शोइगु ने मजीद कहा कि 3 लाख अफराद के आर्जी फौजियों की भर्ती से 3 लाख रजाकाराना भर्तियों का अमल भी मुकम्मल हो गया। उन्होंने पुतिन को बताया कि तरबियत के बाद 82,000 अफराद को तनाज़े वाले इलाके में भेज दिया गया है। 2,18,000 अफराद को तरबियती मैदानों और जंगी राब्ताकारी के कामों में लगाया गया है। वाज़ेह रहे कि रूसी सदर पुतिन ने 21 सितंबर को अफवाज की हिमायत के लिए मुल्क गिर भर्तियों का ऐलान कर दिया था। इस ऐलान के बाद रूस में मर्दों की नकल मकानी शुरू हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ईसीपी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को NA-45 क्रम में बार बार ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर 21 नवंबर को तलब कर लिया है। इनके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के एक वजीर को भी नोटिस जारी की गई है और उन्हें भी 21 नवंबर को पेश होने की हिदायत की गई है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक बाखबर जराए ने बताया कि उन्हें नोटिस के जरिए मुतनब्बे किया गया है कि उम्मीदवार को नाअहल करार और सूबाई वजीर के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन एक्ट के बाब 10 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ईसीबी की जानिब से कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर DMO अब्दुल रऊफ खान की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद की गई।
और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। कसम खाने से अगर मसाइल हल हो सकते हैं तो पुलिस और कानून की क्या जरूरत है। तहकीकाती एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। अरकान असेंबली खरीदारी मामले पर केटीआर का रद्द-ए-अमल। मुन्नगोड़ हल्के के जिमनी इंतखाब में टीआरएस की कामयाबी कोई ताकत रोक नहीं सकती। मुन्नगोड़ों के चोट उप्पल मंडल में इंतखाबी मुहिम से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। रियासती वजीर दयाकर राव ने जिला जंगाओं के कस्तूरबा स्कूल का किया मुआयना। कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। टीआरएस रुकने असेंबली पायलट रोहित रेड्डी की सिक्योरिटी में इजाफा। महकमे दाखिला तेलंगाना ने 4+4 गनमैन अलॉट करने के किए अहकाम जारी। अपनी नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए टीआरएस को वोट दें। यूथ लीडर फुरकान अहमद ने मुन्नगोड़ा में पार्टी उम्मीदवारों के हक में चलाई इंतखाबी मुहिम। इंतखाबी जलसे से भी किया खिताब। तेलंगाना में रोज बरोज सर्दी की लहर में इजाफा। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। शुमाली हिंद से सर्द हवाओं के नतीजे में तेलंगाना और एपी में सर्दी की शिद्दत। टेक्नोलॉजी के जरिए इंसानी लाइल्मी और लालच पर काबू पाया जा सकता है। विशाखापट्टनम में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण का खिताब। इसी के साथ नाज़रीन तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें टीटीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।